वक्त की इंडिया न्यूज के पास में आतंकियों की एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना जरूरी है ताकि लोग इन चेहरों को पहचान सकें। आतंकी जो कि पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय ये 7 आतंकी हैं जिनकी एक एक करके तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। सभी आतंकी कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में सक्रिय बताए जा रहे हैं। ये 7 वो आतंकी हैं जो कि सक्रिय तौर पर अलग अलग घटनाओं में शामिल हैं और इसीलिए अलग अलग जगह ऐसे आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशंस भी जारी हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ये जो 7 आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं, या ये किस जानकारी के साथ में शेयर की गई हैं? क्या आम लोगों से सपोर्ट भी यहाँ पर जांच एजेंसियां चाहती हैं? और ये 7 आतंकी किस किस जगह पर सक्रिय हैं? की इंडिया न्यूज के हाथ जो हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं। जो आतंकी इस वक्त डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ के इलाके में जो है वो सक्रिय हैं। जो जानकारी है, ये जैश ए मोहम्मद के वो आतंकी हैं जो पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके पहुंचे हैं और इनका मकसद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना होगा, चुनावों में खलल डालना होगा। मगर जो है इन आतंकियों की ये तस्वीरें बताती हैं कि आतंकी हथियारबंद आतंकी जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है वो सक्रिय हैं और जंगल के इलाकों में बैठकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इशारे का इंतजार कर रहे होंगे कि किसी घटना को अंजाम दे सकें। हालांकि सुरक्षा बल भी लगातार सतर्क है और पाकिस्तान से आई इन आतंकियों के सफाई में जुटे हैं। जिस तरीके से कल कुलगाम में 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और आज भी जो कठुआ में मुठभेड़ चल रही है उसमें भी उम्मीद है कि 2 से 3 आतंकी जो है इस मुठभेड़ में भी मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल पूरे तरीके से सतर्क हैं। पाकिस्तान से आए इन आतंकियों को जहन्नुम भेजने की पूरी तैयारी की गई है। मगर जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें दरअसल ये आतंकी जब यहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद शायद ये अपने अकाउंट को भेजते हैं इसी तरह से क्लिक करके। तो इसके पीछे का मकसद कहीं ये होता है कि अपनी अटेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं शो करते रहें और बताते रहें कि वो कहाँ हैं। मगर सुरक्षा बल भी लगातार इनके पीछे हैं और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। ये आतंकी जो 7 तस्वीरें हैं, ये मुमकिन है कि आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में कुछ जो आतंकी हमले हुए, आतंकी घटनाएं हुई हैं उसमें शामिल हो, चाहे वो किश्तवाड़ में हुई, डोडा में हुई या फिर कठुआ और उधमपुर में हुई। तो उस सारी चीज़ों को लेकर मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं इन आतंकियों की तलाश जारी है और जल्द इनको सफाया किया जाएगा। इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अमन चैन सुकून मिले। अजय, ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं ये खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और अब तो 3rd फेज का जो वक्त है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। बड़े चेहरों का पहुंचना लगातार हमने देखा है। ऐसे में इन ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ भी चलाना ज़रूरी और आम लोगों में मैसेज पहुंचाना भी ज़रूरी कि सब सेफ सिक्योर हैं, आपको घर से निकलना है, वोट डालना है। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो किश्तवाड़ में भी आपको याद होगा चुनावों से ठीक पहले पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों ने वहां पर कहीं ना कहीं चुनावों में खलल डालने की कोशिश की, मगर सुरक्षा बलों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस चीज को सुनिश्चित किया कि आतंकी जो है वहां पर इनका सफाया हो सके। जिस तरीके से दूसरी घटना जो हुई है और उसके बाद किश्तवाड़ के बाद अब कठुआ में चुनाव होने वाले हैं 1 अक्टूबर को। उससे पहले कठुआ में आतंकी वारदात जो है वो शुरू हुई है, आतंकियों को घेर कर जो है रखा गया है। दरअसल एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊं रचना बनाई गई है जिसमें जो आतंकी हैं उनसे निपटने के लिए खासतौर पे टीमें तैयार की गई हैं जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जो है टुकड़ियां रहती हैं जो उन इलाकों को घेरे हुए हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। वहीं दूसरी तरफ जो है इलेक्शन को, चुनावों की प्रक्रिया और चुनावी रैलीज को जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की कई जो टीम्स हैं उनको तैनात किया गया है, एडिशनल ट्रूप्स को तैनात किया गया है। तो ये प्लानिंग दरअसल इसलिए की गई है कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान जो है वो सिविलियंस का ना हो, चुनावों में कोई खलल ना डाल सके। एक तरफ चुनाव जो है वो पूरे तरीके से संपन्न हो पीसफुल तरीके से, वहीं दूसरी तरफ कवायद ये भी जारी है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के सफाए में जो सुरक्षा बल है उसमें कोई चूक ना करे और वहां पर ऑपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से चलाए जाए। आप देखें तो चुनावों की शुरुआत के बाद से, पहले चरण के बाद से भी हमने देखा है नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, उसे नाकाम किया गया। हमने देखा किश्तवाड़ में, डोडा में आतंकी घटनाएं हुई, उनको नाकाम किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से उधमपुर और कठुआ बॉर्डर पर जो है वो जो 2 आतंकी हैं उनको मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं
सुरक्षा बलों की जो स्ट्रेटजी है वो बेहद फूल प्रूफ है और उसमें कामयाबी सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही है। आपके